अब हम करेंगे सूरदास जी का तीसरा पद, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया है, उसकी पराकाष्ठा दिखाई है कि कैसे जब उद्धव गोपियों को कहते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, अब कृष्ण वृंदावन में नहीं आएंगे, और उन्होंने तुम्हारे लिए योग का संदेश भेजा है, तुम योग करो, साधना करो, निर्गुण परमात्मा की भक्ति करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा, इसी में तुम्हारा भला होगा। जब ये बातें उद्धव गोपियों को समझाते हैं तो इसके जवाब में गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इसमें क्या है देखिए, ये है हमारे, हमारे, हमारे हरि, हरि कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। हारिल एक पक्षी होता है कि लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी। पहले मैं आपको इनकी एक एक शब्द की व्याख्या बताऊंगा, अर्थ सहित एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या करेंगे हम। आगे है मन, मन मतलब हृदय, क्रम, कार्य, वचन, वाणी, नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, नंद, नंद बाबा के लिए प्रयोग हुआ है। नंदन पुत्र, यानी कि नंद का पुत्र, नंद का पुत्र था कृष्ण। उर हृदय, दिल, हृदय, मन। यह दृढ़, दृढ़ मतलब होता है बड़ी ही दृढ़ता के साथ, बड़े ही निश्चय के साथ। करी, करके, निश्चय करके, करी करके। पकड़ी मतलब पकड़ना, पकड़ी पकड़ना। जागत, जागते हुए। सोवत, सोते हुए। स्वप्न, सपने में। दिवस निशी, दिवस का मतलब दिन, निशी का मतलब रात। काना, काना कृष्ण का एक नाम है, वृंदावन में कान्हा के नाम से उनको जाना जाता है। जकरी, जपना, नाम जपना। सुनत, सुन करके। जोग, योग। लागत है, लगता है। ऐसो, ऐसा। ज्यों, जैसे। कड़वी, कड़वी। कंकरी, ककड़ी, ककड़ी जो हम खाते हैं ककड़ी, उसको कहा है। सु, यह। तो व्याधि, रोग, बीमारी। हमको, हमारे लिए। ले, लेकर, आए, आए हो। देखी, देखना। सुनी, सुनना। न नहीं करी, देखी सुनी न करी, न हुई। यह तो सूर, सूरदास जी। तिन्हीं, उनको। ले, उनको। तिन्हीं ले, उन्हीं को। सौंपो, सौंप दो, दे दो, बता दो, कह दो। जिनके, जिनके मन, हृदय। चक्री,
चंचल, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता। अब इसकी व्याख्या सुनिए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जो हमारे हरि हैं अर्थात जो कृष्ण हैं, वो हमारे हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जैसे हारिल पक्षी अपने पांव में लकड़ी को दबो के रखता है, अपने पांव में लकड़ी को पकड़ के रखता है। वो सोचता है कि जब तक ये लकड़ी मेरे पांव में दबी हुई है, मैं जिंदा हूं, स्वस्थ हूं, बचा हुआ हूं, यही मेरा एकमात्र सहारा है। और जैसे ही ये लकड़ी मेरे पांव से छूट जाएगी, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा सोचता है हारिल पक्षी। तो यहां हारिल जो है वो गोपियां हैं, और जो लकड़ी है वो कृष्ण का प्रतीक है। हारिल गोपियां, लकड़ी कृष्ण। इसी तरह से गोपियां कहती हैं कि जिस तरह से हारिल पक्षी का एकमात्र सहारा उसके पांव में दबी हुई लकड़ी होता है, उसी तरह से हमारा भी एकमात्र सहारा कृष्ण जी हैं। आगे क्या बोलती हैं? मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मन, हृदय, क्रम, काम, कार्य, जो भी वो काम करती हैं, वचन, वचन, वाणी, नंद नंदन, नंद का पुत्र कृष्ण, उर हृदय। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन में सिर्फ कृष्ण का वास है, हमारे काम में सिर्फ कृष्ण का वास है, अर्थात जो हम कार्य करती हैं उसके पीछे कृष्ण से जुड़ी भावना ही होती है। वचन, हमारी वाणी, उसमें भी सिर्फ कृष्ण का ही नाम होता है, नंद नंदन उर। और हमारे हृदय में हमेशा नंद बाबा के पुत्र कृष्ण ही वास करते हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण है, हमारी वाणी में कृष्ण है, हमारे हर कार्य में कृष्ण है, हमारे मन में कृष्ण है। यानी कि तन मन धन कर्म वचन वाणी से हम कृष्ण के लिए समर्पित हैं, सिर्फ हम कृष्ण का नाम ही जपती हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, ये बात हमने बड़ी ही दृढ़ता के साथ पकड़ी हुई है, अर्थात हम इसका दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम इस भावना से विचलित नहीं होते। यानी कि किसी भी परिस्थिति में मन में से कृष्ण का ख्याल नहीं जाता, काम से कृष्ण का भाव नहीं हटता, वाणी से कृष्ण का जो नाम है वो नहीं मिटता, और हमारे हृदय में सिर्फ कृष्ण का ही वास रहता है। और ये चीज हम बड़ी ही दृढ़ता के साथ कर रही हैं, निभा रही हैं, दृढ़ता के साथ हम इसका पालन कर रही हैं। जागत सोवत दिवस निशी। गोपियां आगे कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस निशी, दिन में रात में, काना काना जकरी, कि हम तो चाहे हम जाग रही हों, चाहे हम सो रही हों, चाहे हम स्वप्न देख रही हों, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम तो सिर्फ काना काना का ही जाप करती हैं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण का ही नाम लेती हैं, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं सूझता। आगे देखिए। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी कंकरी। आगे गोपियां कहती हैं
कि हे उद्धव, अब तुम ये जो योग का संदेश लेकर आए हो, इसको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी का स्वाद होता है। जैसे हम कभी ककड़ी खा रहे हों और जैसे ही कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में आ जाती है तो सारा का सारा स्वाद बिगड़ जाता है और हम उस ककड़ी को हमारे मुंह से वापस निकाल देते हैं, मुंह को साफ करते हैं, कुल्ला करते हैं, पानी से मुंह को साफ करते हैं, यानी कि हमारा सारा मुंह का जो स्वाद है वो सारा बिगड़ जाता है। उसी तरह से गोपियां कहती हैं कि आपका जो ये योग का जो संदेश तुम हमें दे रहे हो कि परमात्मा का नाम लो, कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण नहीं आएगा, अब निर्गुण परमात्मा की भक्ति कीजिए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये जो तुम हमें योग का संदेश दे रहे हो, ये हमारे लिए बिल्कुल वैसे है जैसे कि कड़वी कंकड़ी खाने के पश्चात मुंह का स्वाद हो जाता है। उसी तरह से ये हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, स्वीकार करने लायक नहीं है, इसे हम सहन नहीं कर सकती या इसे हम नहीं अपना सकती। आगे देखिए, सु तो व्याधि हमको ले आए, तुम तो हमारे लिए एक ऐसा व्याधि रोग ले आए हो जो देखी सुनी न करी, जो हमने ना कभी देखा, ना हमने कभी सुना और ना ही हमें कभी हुआ। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ये व्याधि, रोग, बीमारी, योग को कहा है, ये ध्यान रखना है, जो बीमारी रोग कहा है वो योग को कहा है गोपियों ने, कि योग के रूप में तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हो, एक ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना कभी देखी है, ना कभी सुनी है और ना ही हमें कभी हुई है। आगे देखिए, यह तो सूर तिन्ही लो सौंपो। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव को कि हे उद्धव, जो तुम ये योग के रूप में हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना कभी देखी, ना सुनी, ना हमें हुई, ये बीमारी तो तुम उन्हीं लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन अस्थिर होता है, जिनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं होता, ये बीमारी तो आप उन लोगों पर जाकर सौंपो, क्योंकि इसको वही लोग स्वीकार करेंगे, वही लोग आपसे लेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन एक जगह स्थिर है। हमने बड़ी ही दृढ़ता के साथ, बड़ी ही मजबूती के साथ मन से, कर्म से, वाणी से, वचन से अपने हृदय के अंदर कृष्ण को ही बसाया हुआ है और हम जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में सिर्फ कृष्ण कृष्ण का नाम ही जपती हैं और इसीलिए हम बड़ी ही दृढ़ता के साथ कृष्ण को अपना मान चुकी हैं। अब हमारा मन विचलित नहीं होगा, इसीलिए हम आपका जो ये योग का संदेश है उसको ग्रहण नहीं कर सकती, स्वीकार नहीं कर सकती। अतः तुम्हें ये योग का जो संदेश है, योग रूपी जो व्याधि है, जो बीमारी है, वो उन्हीं लोगों को जाकर सौंपनी चाहिए जिनका मन चंचल होता है, अर्थात जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता, जिनका मन भटकता रहता है। इसका ये भाव है इन पंक्तियों के अंदर गोपियों का। अब हम इसके अंदर जो अलंकार हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नंद नंदन, नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार है, जो न वर्ण है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त काना काना, काना काना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और उसका अर्थ एक ही निकल रहा है, अतः यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
इसके अतिरिक्त ज्यों करवी कंकरी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे इसमें हम अगर कठिन शब्दों की बात करें तो उनका एक एक का मैंने तुम्हें अर्थ बता ही दिया है। इसको हम दोबारा जब इसको हम देखेंगे वीडियो को तो तुम्हें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।